के मन की भावना पवित्र होना चाहिए। अपनी भावना को शुद्ध रखो। आप प्रसन्न रहोगे, न भय रहेगा, ना संकोच रहेगा, ना असमंजस रहेगा। नंबर 2, भावना को शुद्ध रखने में, भावना पवित्र रखने में एक पैसे का खर्चा नहीं, एक पैसे की मेहनत नहीं, केवल भावना। जैसे लोग कहते ना कि मेरी आपके प्रति बहुत बड़ी भावना है, सीने पर हाथ रखते हैं, तो इसमें खर्चा क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। लेकिन जिसकी भावना अच्छी है वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। और जिस व्यक्ति का खान पान अच्छा है, जिसका रहन सहन अच्छा है, जिसकी कर्म अच्छे हैं, जिसकी आदतें अच्छी हैं, जिसमें कोई गलत आदत नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। जो बार बार गलतियां करता है, गलत आदतों में फंसता है, बुरे काम करता है, चोरी करता है, बवाल बनाता है, वो आदमी कभी खुश नहीं रह सकता है। एक लड़का टेंशन में बैठा था, छोटा सा बच्चा था, तो मैंने कहा तू क्यों मुंह ऐठ रहा, तू खुश रहे, तेरे को क्या टेंशन? तो उसके पड़ोस में दूसरा लड़का था, उसने बताया यह किसी के गाड़ी की हवा निकाल कर आया है, इसलिए बैठा है टेंशन। तो मैंने कहा तूने हवा निकाली है? बोले मैंने निकाली है। तो हमने कहा तो फिर टेंशन क्यों? बोले हवा जिसकी निकाली है गाड़ी की वो जान जाएगा तो मुझे मारेगा बहुत, इसलिए टेंशन है। गलत काम करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते हैं, गंदी आदतों वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, और गलत सोचने वाले, गलत भावना रखने वाले कभी खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कभी ऐसा वैसा खान पान ना करना। और जो दूसरों को दुखी करते हैं वह भी कभी खुशी नहीं रह सकते हैं। जो अपनी माँ को दुख देगा वो खुश नहीं रह सकता, जो सासू को पीड़ा देगी बहू वो खुश नहीं रह सकती, और जो अपने बहू को प्रताड़ित करेंगे वे खुश नहीं रह सकते, जो पति को दुख देगी वो पत्नी कभी सुखी नहीं रह सकती, और जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करेगा वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है। जो दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करता है वो खुद ही बहुत प्रसन्न रहा करता है। और इस दुनिया के अंदर कितनी भावना बिगाड़ लो, कार्य बिगाड़ लो, आदतें बिगाड़ लो, इसमें जो कुछ नुकसान होगा 90% आपका नुकसान होगा, और फायदा होगा आपका ही 90% फायदा होगा। जैसे कोई बेटा दारू पीने लगा, लफंगेबाजी करने लगा, तो याद रखना माँ बाप तो थोड़े दिन में मर जाएंगे, लेकिन फिर आगे चल करके दारू पीने का रिजल्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, कार्य सब बिगड़ जाएगा, आप दरिद्री हो जाएंगे, समाज में सम्मान खत्म हो जाएगा, जो आपका विकास था वो रुक जाएगा और विनाश शुरू हो जाएगा, और फिर इसका रिजल्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए खान पान को भी सुधारिए। तो कबीर साहब कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। और भाइयों बहनों, कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवत दुःखः। कृष्ण कहते हैं उनके दुख सदैव दूर हो जाते हैं जिनका आहार विहार यथा योग्य है, जिनके कर्म यथा योग्य है, और जिनका शयन और जागरण यथा योग्य है, उनके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और वही योगी कहे जाते हैं।